दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हापुड़ के सरोरा गांव में एक महिला जिसका नाम होता है सत्तो देवी, उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास की होती है। रात के वक्त वो अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक से एक सांप उसको काट लेता है। महिला सांप को देख लेती है, जिसके बाद वो वहीं पर चिल्लाने लगती है, छटपटाने लगती है। अब परिवार के जितने भी लोग होते हैं सब उसके पास आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त महिला का पति, जिसका नाम होता है कुलदीप यादव, वो घर पर नहीं होता है। दरअसल वो कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार गया हुआ था। सत्तो देवी के परिजन उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। तब जाकर सत्तो देवी कहती है कि मुझे सांप ने काट लिया है। अब जिसके चलते परिवार वाले भी परेशान होते हैं। थोड़ी ही देर के बाद महिला की हालत गंभीर हो जाती है। अब उसी वक्त महिला के जो परिजन होते हैं उसको मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद सत्तो देवी का इलाज चलता है। इलाज होने के बाद अब डॉक्टर कहते हैं कि आप इसे घर ले जा सकते हैं। अब जो परिजन होते हैं सत्तो देवी को घर लेकर वापस लौटते हैं। अब जैसे ही सत्तो देवी घर पहुंचती है, गांव के कुछ लोग वहां पर भीड़ लगा देते हैं, जिसमें कि परिजन भी होते हैं। अब परिजन और गाँव के लोग सलाह देते हैं कि सिर्फ ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होने वाला है, इसको झाड़ फूंक कराना भी जरूरी है। कुछ परिजनों के कहने पर अब परिवार के लोग भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। पहले तो परिवार के लोग उस महिला को पानी के टंकी में लगभग 2 घंटे तक रखते हैं। उसके बाद उस महिला को शामली जिला के गोगमा गांव में एक वैद्य जी के पास ले जाते हैं, लेकिन वहां पर झाड़ फूंक के दौरान ही महिला की मौत हो जाती है, जिससे जो उसके सामने परिजन होते हैं सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वैद्य जी भी हैरान रह जाते हैं। अब उसी वक्त जो महिला का पति होता है कुलदीप यादव, उसको सूचना दी जाती है कि तुम्हारी पत्नी की मौत हो गई है। अब जो कुलदीप यादव था, जो हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में शामिल था, अब उसी वक्त वो कांवड़ यात्रा को वहीं पर छोड़कर अपने घर वापस लौट आता है। कुलदीप यादव कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो उसकी लाइफ पार्टनर है, उसकी जीवन साथी है, इतनी कम उम्र में उसको छोड़कर चली जाएगी। कुलदीप यादव जब यह बात सुनता है तो रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। इधर जो परिजन के लोग थे उन सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पूरे गाँव में मातम छा जाती है। अब परिवार वाले इस मामले की सूचना नजदीकी थाने में देती है। अब पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंचती है। पहले तो पुलिस की टीम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शामली जिला अस्पताल में भेज देती है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद अब लाश को परिवार के हाथों हैंडओवर कर दिया जाता है। परिवार वाले उस लाश का अंतिम संस्कार करते हैं। मृतक सत्तो देवी के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटे का नाम है कृष्णा और दूसरे बेटे का नाम है विराट, जो कि अब अपनी मां से हमेशा के लिए अलग हो गया है। उस परिवार में मृतक सत्तो देवी की सास है, जिसका नाम है बिमला देवी। अब बिमला देवी ही दोनों बच्चे की देखभाल कर रही है। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक व्याप्त है। पूरे परिवार और गांव के लोग इस बात में ही डूबे हुए हैं, यही बात लेकर सोच रहे हैं कि इंसान की जिंदगी कब कैसे खत्म हो जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।